हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक हमारा भारत का भूगोल। दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के विषय में आपको जो मेन पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम उनको आपके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला जो है स्थितियाँ सीमाएँ। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा भारत एशिया का महाद्वीप का एक देश है। ठीक है दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 और समुद्र से घिरा हुआ है और भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। भारत एशिया महाद्वीप का एक अंग है और इसके दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है और इसके शीर्ष पर, हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 और समुद्र से घिरा हुआ भारत है और पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है दोस्तों, याद रखिए। अगला पॉइंट देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8.4 डिग्री और उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार देखिए कितना है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों बार बार पूछा जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और यह रूस के क्षेत्रफल का लगभग 1/5 भाग है। यानी रूस का 1/5 भाग है और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 भाग है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी जनसंख्या सबसे पहले चीन की है, उसके बाद हमारी भारत की है। ठीक है दोस्तों, अगला है विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है। यानी भारत का भूमि कितने पास है, 2.4% है, जबकि विश्व की लगभग 16% जनसंख्या भारत में रहती है। देखिए दोस्तों, भूमि तो 2.4% है, लेकिन 16% जो लोग हैं हमारे भारत में रहते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या के अनुपात का। ठीक है दोस्तों, अगला है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जो है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है भारत के जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है वो कौन कौन से हैं दोस्तों, वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम दोस्तों। 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा हमारी गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, यानी IST जिसे कहा जाता है IST, इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। इलाहाबाद एक उत्तर प्रदेश का शहर है, इस यहाँ से नैनी से लिया गया है, जिसका देशांतर जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और यह ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है दोस्तों, GMT से 5 घंटे 30 मिनट जो है यहाँ का समय आगे होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक तो है 3,214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और पूर्व से पश्चिम तक है 2,933। ठीक है दोस्तों, 2,933। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत की समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। समुद्री सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर लंबी है और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है, 6100 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा राज्य। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है।
ठीक है दोस्तों, लेकिन अब ये बदल गया है। अब कौन सा हो गया है दोस्तों, आप हमें एक कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया है। आपको ये बता सकता हूँ कि 2 केंद्र शासित और नए बने हैं। कौन कौन से? ये है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगला है भारत में द्वीपों की कुल संख्या 248 है। ठीक बात है। बंगाल की खाड़ी में 223, ठीक है, और अरब सागर में 25 है। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 223 और 25 को 248 बनते हैं। तो बंगाली खाड़ी में 223 द्वीप हैं और अरब सागर में 25 द्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, आशा आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए, तो ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, और यह बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु है दोस्तों इंदिरा कोल। ठीक है दोस्तों, इंदिरा कोल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी कौन सा था? इंदिरा पॉइंट था। उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कोल है। और जम्मू जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। ठीक है दोस्तों, जो कि बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, जो कि कितने किलोमीटर लंबा है? 2369 किलोमीटर लंबा है। ठीक है दोस्तों, अंतिम देखिए, भारत में सबसे लंबी तटरेखा क्या की है? लंबी तटरेखा दोस्तों गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है और फिर महाराष्ट्र की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की और सिर्फ महाराष्ट्र की अंतिम तीसरी जो सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।